गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। तो एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं खरीदी हैं, बट स्टिल जो भी थोड़ी बहुत तैयारी मैंने करवा चौथ की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी मैं किसी वीडियो में कभी सूट या कुर्ता पहनती हूँ तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड कि आपके सूट आपने कहाँ से लिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे फेस्टिव सूट्स हैं जो इस बार मैं इंडिया से लेके आई थी वो आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत बड़ी कलेक्शन नहीं है, जैसे 2-3 सूट्स हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ ही साथ जैसे परसों करवा चौथ है तो उसके लिए जो 2-4 चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं इंडियन स्टोर से लेके आई थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सूट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ ये करवा चौथ की थाली शेयर कर रही हूँ। तो ये जो करवा चौथ की थाली है ये मैं इंडियन स्टोर से कल लेके आई थी। तो ये पूरा किट मैं लेके आई थी जिसमें एक ये ऐसा कलश है, देन ये छलनी है और 2 ऐसे छोटे से कंटेनर हैं जिसमें हम लोग सिंदूर या चावल वगैरह डाल सकते हैं और एक प्लेट है। तो एक्चुअली स्टोर पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, जस्ट 2 या 3 ऑप्शन ही थे, तो उसमें मुझे ये वाला ऑप्शन सबसे बेटर लगा। और ये चीज़ मैं इंडिया की बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली जब फेस्टिव सीजन आता है, करवा चौथ है या फिर दिवाली है, तो उस टाइम पे शॉपिंग बहुत ज़्यादा मिस होती है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, जस्ट 2-3 ऑप्शंस थे, तो उसमें से मुझे यही बेटर लगा, तो इसलिए मैंने यही बाय कर लिया। उसके साथ मैं कुछ मेहंदी के कोन्स लेके आई थी और लास्ट ईयर मेहंदी के कोन मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, बट इस बार मैं गई थी तो वहाँ पे कोन थे। और सही बताऊँ इंडियन स्टोर में जाके थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि एक तो है कि ज़्यादा वैरायटी नहीं है और साथ में चीज़ें सारी ओवर प्राइस्ड हैं। अब आप ये कह लीजिए यहाँ तो देसी माइंडसेट है कि वो डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करने का। तो ये छोटे छोटे मेहंदी के कोन ही $2-2 के थे, विच अकॉर्डिंग टू मी आर बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर आप अमेजोन से ऐसे कोन्स बाय करते हो तो वहाँ पे $20-22 के आपको 20 के अराउंड कोन्स मिल जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने वही बाय किए थे, बट उसमें से काफ़ी सारे कोन्स जो थे वेस्ट हुए थे, क्योंकि 20 कोन्स आप कहाँ यूज़ करोगे। बट एनीवेज एटलीस्ट चीज़ें मिल रही हैं, उतना ही काफ़ी है। और उसके साथ मैं ये रंगोली किट लेके आई थी, तो जिसमें 12 कलर्स हैं और कुछ ऐसे डिज़ाइंस भी दिए गए हैं रंगोली के लिए। तो ये 3 डिज़ाइंस हैं और एक इसमें डिस्पेंसर है और 12 कलर्स हैं जो बेसिक कलर्स आते हैं और हर एक कलर ऐसे ही बॉटल्स में है। तो क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 1 या 2 रंगोली आप आराम से इससे बना सकते हो। और उसके साथ जैसे चूड़ियाँ वगैरह हैं तो वो भी मैं इस बार इंडिया से ही लेके आई थी। एक्चुअली ये जो सूट्स हैं या फिर चूड़ियाँ वगैरह तो वो फैमिली की तरफ से गिफ्ट ही थी, मेरी सिस्टर्स, मदर इन लॉ, मम्मी, तो सब ने मिलके ये गिफ्ट्स दिए थे मुझे। तो इसलिए चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह सब मैं वहीं से लेके आई थी। बस जस्ट मुझे मेकअप की 2-4 चीज़ें लेनी हैं जो आज मैं इवनिंग में जाके ले लूँगी। तो सबसे पहले सूट, ये जो पिंक सूट है इस पे पूरे ही सूट पे ऐसे सीक्वेंस वर्क हुआ है और इसमें लाइट पिंक और डार्क पर्पल का कॉम्बिनेशन है। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था और स्टिच भी उन्होंने किया था, इसलिए अभी इसकी हेमिंग करना बचती है और मैंने अभी तक की नहीं है। तो एक्चुअली मैंने ये सूटकेस में ही रखे थे, तो मैंने आज ही निकाले हैं सूटकेस से, क्योंकि परसों करवा चौथ है तो इसमें से एक सूट की हेमिंग मुझे अभी करना पड़ेगी। तो इस सूट के साथ इस कलर की ही सलवार है और इस दुपट्टे में भी सीक्वेंस वर्क हुआ है। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि करवा चौथ पे कौन सा सूट पहनूंगी या दिवाली पे कौन सा सूट पहनूंगी। और नेक्स्ट सूट जो है ये पिंक कलर का सूट है और इस सूट पे भी बहुत ही प्रिटी वर्क हुआ है। आई डोंट नो अगर आप देख सकते हैं कि नहीं, और इसका कलर बहुत ही सुंदर है और ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। तो इस सूट के साथ ऐसी पिंक कलर की ही सलवार है और ये ऐसी बनारसी दुपट्टा है इसके साथ। अगेन इसका कलर और डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। नेक्स्ट सूट जो है ये पीच और ब्राउन कलर का सूट है। अगेन इसमें भी कुछ छोटा छोटा स्टोन का वर्क हुआ है थ्रू आउट दी सूट और नीचे जो इसका घेरा है वहाँ पे भी ऐसे वाला वर्क हुआ है। और ये भी मेरी एक सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये ऑल ओवर सूट है, बट इसके साथ भी दुपट्टा अगेन कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा है, बनारसी दुपट्टा है इसके साथ भी। तो मैं इंडिया में जब थी तो मैं मोस्ट ऑफ दी शॉपिंग ऑनलाइन ही करती थी और मैक्सिमम शॉपिंग जो थी वो मिंत्रा से ही करती थी। तो इस बार भी मैं काफ़ी सारे सूट्स और कुर्ते मिंत्रा से लेके आई थी और ये वाला जो सूट है ये भी मैं मिंत्रा से लेके आई थी स्पेशली दिवाली के लिए। और इस सूट के साथ ऐसा ये शरारा है
और इसमें गोटा पट्टी का वर्क है और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो इसके साथ ही ऐसा प्लेन दुपट्टा है। और अब बारी है मेरे मोस्ट फेवरेट सूट की। और ये जो सूट है ये 13 साल पुराना सूट है, बट स्टिल इट इज़ माई मोस्ट फेवरेट सूट। और ये बहुत ही प्रेशियस है मेरे लिए, क्योंकि दिस इज़ माई वेडिंग सूट। तो हर साल करवा चौथ पे मैं यही सूट पहनती हूँ। लास्ट 2 करवा चौथ पे नहीं पहना था, क्योंकि मैं इंडिया में ही भूल गई थी, इस सूट को लाना भूल गई थी यहाँ पे। तो और मैंने बहुत मिस किया था इसे। बट हर साल करवा चौथ पे मैं यही सूट पहनती हूँ। और ये जो है इसे हम डोगरी सूट कहते हैं। एक्चुअली आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं जम्मू से हूँ, तो जम्मू का ये ट्रेडिशनल सूट है। और ये स्पेशल ऑफ कोर्स मेरा वेडिंग सूट है, इसलिए स्पेशल है। साथ में ये हैंडमेड हम लोगों ने खुद से बनाया था। मैंने, मेरी सिस्टर्स ने मिलके, मदर ने मिलके, तो हम सब ने मिलके इस सूट को बनाया था। दैट्स व्हाई इट्स रियली वेरी स्पेशल फॉर मी। तो इसीलिए जब मैं अर्घ देती हूँ तो मैं हमेशा यही सूट पहन के अर्घ देती हूँ। और ये इसका कुर्ता है और ये ग्रीन कंट्रास्ट इसके साथ चूड़ीदार है। और इसका दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो दुपट्टे के बॉर्डर पे भी पूरा ऐसे वर्क हुआ है और बीच में भी इसके वर्क किया गया है। एंड आई लव दिस सूट। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो। तो इस सूट के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। शादी में वैसे मेरा शादी का लहंगा भी है, बट उससे उतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है जितनी इस सूट से है मुझे। तो जब अर्घ देना है तब तो मैं यही सूट पहनूंगी, बट दिन में कौन सा सूट पहनूंगी अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो परसों ही देखेंगे। तो बस यही सूट्स थे जो मैं इंडिया से लेके आई थी। इसके साथ कुछ नॉर्मल कुर्ते वगैरह लेके आई थी एवरीडे यूज़ के लिए, बट हैवी सूट्स जो थे वो यही लेके आई थी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें से कौन सा सूट आपको अच्छा लगा और आपको किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं। ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं या फिर कुछ न्यूट्रल कलर्स आपको अच्छे लगते हैं। तो अभी 4 बज गए हैं, 4:20 पे चिया की बस आ जाती है, उसे मुझे लेने भी जाना है। बट अभी 15-20 मिनट हैं, तो उस टाइम पे मैं इसमें से एक सूट की जो है वो हेमिंग कर लूँगी। और आज ये आइकिया का ऑर्डर भी आ गया है, तो ये पार्सल आफ्टरनून में आया था। तो अभी जस्ट मैं इसे ओपन ही करने वाली थी, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी चीज़ें शेयर कर देती हूँ जो मैंने आइकिया से ऑर्डर की थी। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मंगवाई थी, जस्ट कुछ बेसिक चीज़ें ही ऑर्डर की थी। तो ये कुछ बाथरूम मैट्स मंगवाए थे। ओके, हाँ, दिस इज द कवर फॉर योर क्विल्ट, यू लाइक इट, इट हैज़ हार्ट्स। उसके साथ मैंने 2 रग्स भी ऑर्डर किए थे, बट अभी उन्हें दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में दिखा दूंगी। और ये तो फ्लावर की स्टेम्स ऑर्डर की थी, एक ये हैंगिंग फ्लावर जो हैं वो ऑर्डर किए थे। ये एग के लिए मैंने छोटा पैन ऑर्डर किया था, प्लांटर स्टैंड ऑर्डर किया था। अगेन इसे भी नहीं ओपन कर रही हूँ अभी मैं। तो ये असेंबल करने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। तो अभी जैसे विंटर्स हैं तो जैकेट्स वगैरह काफ़ी सारी होती हैं, तो उस केस में ये वाले डोर हैंगर्स जो हैं वो काफ़ी यूजफुल रहते हैं। तो ये 2 डोर हैंगर्स ऑर्डर किए थे। उसके बाद कुछ कैंडल्स ऑर्डर की थी। ये वाली तो सिंपल टी लाइट कैंडल्स हैं और ये वाली जो है ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं। उसके बाद मैंने ये एक प्लांटर ऑर्डर किया था, ये गोल्डन। तो इसे भी अभी मैं नहीं निकाल रही हूँ, तो क्योंकि अभी दिवाली का क्लीन अप करना है, तो जब मैं डेकोरेट करूँगी तो उसी टाइम पे इन चीज़ों को निकालूंगी। और उसके साथ मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ पीस ऑर्डर किए थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो उसके बाद ये एक और डेकोरेटिव आइटम। देन अभी जैसे दिवाली है तो कुछ मैंने टी लाइट होल्डर भी ऑर्डर किए थे। तो फर्स्ट तो ये ऑर्डर किया था, एक बिल्कुल बेसिक सा टी लाइट होल्डर है और इसमें ये ग्लास भी है, तो आप अपनी टी लाइट इसमें रख सकते हो। तो ये भी मुझे काफ़ी प्रिटी लगा था। इसके साथ 2 ये मैंने लोटस शेप के कैंडल होल्डर ऑर्डर किए थे। अगेन ये दिवाली में तो अच्छे लगेंगे ही, बट ये डेकोरेट करने के लिए भी ऐसे वाले पीसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने गोल्ड टोन की ही मंगवाई हैं, क्योंकि मुझे गोल्ड टोन्स बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी जैसे फेस्टिव सीज़न है तो उस केस में ऐसी वाली जो शेड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती हैं। तो ये काउच आर्म के लिए है, लाइक सोफ़ा की जो आर्म होती है उस पर आप इसे ऐसे रख
सकते हैं, और फिर अपनी जैसे प्लेट्स या कप वगैरह आप इजीली रख सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में जब मैं डेकोरेशन करूँगी तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आपको दिखा दूँगी, बट अभी जस्ट मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने मंगवाई थी। तो जैसे बाथरूम के लिए ये एक कॉर्नर ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था। उसके बाद मैंने किचन के लिए एक ये वाला ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया है। तो अभी ये काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैं आपको जस्ट इसका ये मैन्युअल ही दिखा रही हूँ। तो इसे अभी असेंबल करना है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने IKEA से ऑर्डर की थी। इसके साथ ही मैंने अमेज़ोन से भी कुछ ऑर्डर किए हैं दिवाली के लिए। तो जैसे ही वो ऑर्डर आ जाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब to our channel for more such videos. Thank you so much everyone for watching. Stay safe.